अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, लास्ट टाइम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एरेज के ऊपर और कुछ एरेज से रिलेटेड स्ट्रिंग के ऑपरेशंस हमने देखे और उसके बाद एरेज के जो सॉर्टिंग टेक्निक के ऊपर जो प्रॉपर उसका उसका इस्तेमाल है और किस तरीके से हम सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जो बबल सॉर्टिंग हमने की है, अब बबल सॉर्टिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेक्शन सॉर्टिंग। तो वो सिलेक्शन सॉर्टिंग कैसे होगी देखते हैं। दोस्तों, जो हमने लास्ट हम बबल सॉर्टिंग की थी उसमें एक लॉजिक ये था कि कंपैरिजन किया जाता था पेयर बाय पेयर जो एलिमेंट्स को, और जेसन पेयर्स जो होते थे उनको कंपेयर करते थे, उसमें से जो ग्रेटर नंबर आता था होता था उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेके उसको स्वैप कर देते सेकंड थर्ड या उससे नेक्स्ट लोकेशन पे। जो हमारे पास नेक्स्ट ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है वो है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर। Selection sort is a simple sorting algorithm that improves on the performance of bubble sort. तो बबल सॉर्टिंग जो हमने किया उसमें थोड़ा सा आइडिया को इम्प्रूव किया गया। इम्प्रूव करने के बाद नेक्स्ट जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट बना। अब सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा आइडिया चेंज है बबल सॉर्ट की निस्बत। कि सिलेक्शन सॉर्ट में ये होता है कि इट वर्क्स बाय फर्स्ट फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट यूजिंग अ लीनियर स्कैन and swapping it into the first position in the list। अब होता यह है कि वन बाय वन एलिमेंट को सर्च किया जाता है और हर एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है, सपोज करके कि जी पहला एक एलिमेंट जो हमने कंसीडर कर लिया कि ये जी स्मॉलर वैल्यू है, तो फिर उस स्मॉलर वैल्यू के साथ हम सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। जहाँ पे उस एलिमेंट से मज़ीद कोई स्मॉलर मिल जाए तो उसको कंसीडर कर लें कि जी ये सबसे स्मॉलर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हो कोई एलिमेंट उसको कंसीडर कर लें कि जी वो कोई एलिमेंट जो है पिछले वाले एलिमेंट से स्मॉलर है, तो उसको उठा के कंसीडर कर लें कि ये सबसे स्मॉलर या मिनिमम वैल्यू है। दोस्तों, इससे रिलेटेड एनिमेटेड वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा आसानी से ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप फाइनल यानी कि पूरी लिस्ट सर्च कर लेते हैं और आपको पता लग जाता है कि पूरी लिस्ट में सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो ये जो फाइंड करते हैं इसको कहते हैं लीनियर स्कैन। उस फाइंड करने के बाद क्या होगा, उस एलिमेंट को आपने पहली लोकेशन पे रख देना है। फिर पहले लोकेशन को दोबारा डिस्कस नहीं करना, पहले लोकेशन रिजर्व हो गई स्मॉलर वैल्यू के साथ। देन बाकी जितनी भी इंडेक्सेस वैल्यूज हैं और जितना भी एरे रिमेनिंग है, लिस्ट रिमेनिंग है, उसमें से जो दूसरा एलिमेंट है मिसाल तौर उसको कंसीडर कर लें कि जी ये सबसे स्मॉलर एलिमेंट है। उसको फिर आप सबके साथ कंपेयर करते जाएं। अगर आपको उससे भी ज़्यादा स्मॉलर मिल जाए तो उस लोकेशन को और सेकंड वाली लोकेशन को जो कि हमारी अभी हमने स्मॉलर फाइंड करना है उसके साथ स्वैप कर दें, ताकि जो मिनिमम नंबर है रिमेनिंग एरे के अंदर वो हमें फाइंड हो जाए और उसको हम सेकंड पोजीशन पे रख दें। फिर इसी तरीके से थर्ड पोजीशन एंड सो ऑन, यही तरीका कार जो है रिपीट करते जाना है सिलेक्शन सॉर्ट के लिए। तो ये भी लिखा हुआ है कि जी देन फाइंडिंग द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाय स्कैनिंग द रिमेनिंग एलिमेंट्स एंड सो ऑन। अब दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर उसको साथ साथ मजीद मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ये जी सिलेक्शन सॉर्ट से रिलेटेड एनिमेशन देख लेते हैं हम। सपोज अब आप देख रहे होंगे कि सपोज आपने सबसे पहले पहले एलिमेंट को ही कह दिया कि जी ये मिनिमम है, तो मिनिमम एलिमेंट को कंसीडर कर लेंगे किसी एक वेरिएबल के अंदर या किसी तरीके कोडिंग में। हम इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कंसीडर करना होता है कि जी पहला पहला एलिमेंट ही मिनिमम है। इसको कंसीडर करने के बाद फिर बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते जाना है। जो ही आपको पता लगे जी कोई और एलिमेंट इस पहले एलिमेंट से स्मॉलर है, तो उसको जो है उठा के आपने इस मिनिमम वाले एरिया में रख देना है। कोडिंग में कैसे होगा, वो एक वेरिएबल वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल में जैसे ये 3 रखा हुआ है इसी तरीके से वो वेरिएबल में वो वैल्यू हम रख देंगे। अब सपोज
नेक्स्ट स्टेप पे हमें पता लगा 2 जो है वो मिनिमम वैल्यू, 2 मिनिमम वैल्यू है। हमने क्या किया कि वो वेरिएबल जो हमारे पास है, ये बेसिकली जो आपके सामने ये एरिया अलग से बना के एनिमेशन में दिखाया हुआ है कि जी ये मिनिमम है, ये ऐसे समझ लें जैसे ये कोई एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने मीन रख दिया या मिनिमम रख दिया। उसके अंदर हम 2 जो वैल्यू है वो असाइन कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो है नेक्स्ट जो है वो पता लग गई कि 3 नहीं है बल्कि 2 मिनिमम वैल्यू। तो उसको 2 को कंपेयर करते हैं नेक्स्ट 9 के साथ, हमें पता लगा जी ये वैल्यू जो है मिनिमम 2 खुद ही है, 9 जो है ग्रेटर वैल्यू है, तो वो उसको इग्नोर करके अगले एलिमेंट पे मूव कर देगा। अगले एलिमेंट पे मूव करते ही पता लगा जी 7 भी जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, तो 2 को जो है आप मिनिमम ही फिलहाल कंसीडर करते रहें। देन 5 के साथ कंपेयर किया और फिर जब 1 के साथ कंपेयर करेगा तो वो 1 को यहाँ पे मूव कर देगा कि जी 1 जो है मिनिमम वैल्यू है। देन 8 को 1 से कंपेयर किया, 4 को 1 से कंपेयर किया, तो पता लगा जी 1 सबसे मिनिमम वाली वैल्यू थी हमारे पास। तो अब 1 को किसके साथ स्वैप करेंगे? जो फर्स्ट टाइम पे हमने वैल्यू रखी हुई है, जो पहले पहले एलिमेंट को कंसीडर किया था कि जी ये सबसे मिनिमम है, तो पता लगा वो मिनिमम नहीं थी, 3 मिनिमम नहीं था, वो बाकियों से मतलब कंपैरेटिव 2 और 1 से ग्रेटर वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, उठा के अब पहली लोकेशन पे इस 1 को रख देना है। और जिस लोकेशन पे भी 1 पड़ा हो, मिसाल तो मिनिमम वैल्यू 1 है, वो जिस मर्जी लोकेशन पे पड़ा हो उसको उठा के स्वैप कर देना है पहली लोकेशन के साथ। और पहली लोकेशन वाला एलिमेंट कहाँ जाएगा, अभी देख लेते हैं, वो सेम उसी लोकेशन पे जाएगा जहां से 1 आएगा। तो इस स्वैपिंग से दोस्तों आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के डिफरेंस का। बबल सॉर्ट क्या करता था कि पेयर बाय पेयर चल रहा था। अगर आपको पहले 2 एलिमेंट्स में से कोई मिनिमम मिलती है तो उसको आप स्वैप करके फर्स्ट लोकेशन पे ले आए। लेकिन जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसमें आपको आइडिया हो रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो कोई और है, मतलब हम टोटल एरे में सर्च करके लीनियर स्कैनिंग करके हम मूव करते हैं फर्स्ट लोकेशन पे सबसे ज़्यादा जो मिनिमम वैल्यू हो। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब देखें, आपको यहाँ से आइडिया हो रहा होगा कि अब नेक्स्ट आपकी जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो रही है सेकेंड एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट को हमने कंसीडर ही नहीं करना, लूप हमारी एक समझ लें कि माइनस हो जाएगी। 2 को कंपेयर किया 9 से, देन 7 से, देन 5 से, देन उसके बाद 3 से, तो हमें पता लगा कि 2 से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू अभी तक हमें नहीं मिली। और 4 से कंपेयर किया तो ये देखा 2 एज इट इज़ सेकेंड लोकेशन पे रहेगा। देन 9 को कंपेयर किया तो पता लगा 7 उससे मिनिमम है, 5 उससे भी ज़्यादा मिनिमम है, देन 3 बिल्कुल ही कह लें कि उन दोनों तीनों वैल्यू से कम था, और 4 भी जो है ग्रेटर है। तो 9 के साथ आप देखेंगे थर्ड लोकेशन पे जो 3 हमने मूव किया वो स्वैप किया हमने 9 के साथ। अब आप नेक्स्ट आपने देखा कि 7 से स्टार्ट हुआ है मूव करना एलिमेंट, जो स्वैप करना और स्कैनिंग वगैरह करना सारी एक्टिविटी 7 से स्टार्ट हुई, मीन चौथे एलिमेंट से स्टार्ट हुई। पहले 3 एलिमेंट्स को कंसीडर ही नहीं करना। 5 के बाद हमें पता लगा जी 4 मिनिमम है, तो हमने क्या किया, 4 को उठा के अब हम स्वैप कर देंगे चौथी लोकेशन के साथ। अब हमारे पास 5 आ गया। 5 को जी कंपेयर करते हैं बाकियों के साथ, 9 से भी वो मिनिमम है, 8 से भी मिनिमम है, 7 से भी मिनिमम है, तो उसको नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज़ अपनी लोकेशन पर रहेगा। 9 को कंपेयर किया 8 के साथ, पता लगा जी 7 सबसे मिनिमम है, तो 7 को ले आए, देन 8 को 9 से कंपेयर किया, नो चेंज, 8 एज इट इज़ आ जाएगा।
एट द एंड जो है 9 को जो है कंपेयर करेंगे, 9 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट कोई आपके पास एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको जो है सिलेक्शन सॉर्ट की आसानी से समझ आ गई होगी कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। दोबारा से इस डेफिनेशन को अब आप रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सिलेक्शन सॉर्ट इट वर्क्स बाय फर्स्ट फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट यूजिंग अ लीनियर स्कैन। तो हम क्या करते थे, पहले पहले एलिमेंट को कंसीडर कर लेते कि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, देन उसको हम सबके साथ कंपेयर करते थे लीनियर स्कैनिंग करके, और अगर उससे ज़्यादा कोई स्मॉलर वैल्यू मिल जाती थी तो उसको स्वैप कर देते थे। अदरवाइज वो फर्स्ट लोकेशन पे जो भी एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलर होगा अगर स्वैपिंग कोई अकर नहीं हो रही। देन फाइंडिंग द सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाय स्कैनिंग द रिमेनिंग। अब ये गौर करने वाली बात यह है कि रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है उसको आपने स्कैन करना है। आपने पूरे एरे को नहीं, रिमेनिंग एलिमेंट्स को स्कैन करना है फॉर सेकेंड, एंड फॉर थर्ड उसके लिए फिर थर्ड से ऑनवर्ड जो रिमेनिंग होंगे उसको आप स्कैन करेंगे। तो दोस्तों ये सिलेक्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसके कोड के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। कोड को यहाँ पे देख लेते हैं, देन उसके बाद कंपाइलर पे कंपाइल करके देखेंगे। सबसे पहले क्या है जी, सपोज हमने पैकेज स्टार्ट कर दिया, पैकेज का नाम हमने सिलेक्शन रखा, और जो स्कैनर क्लास है हमारी java.util.scanner उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। देन उसके बाद एक सिलेक्शन क्लास जो है स्टार्ट की, देन वेरिएबल हमने इंट साइज आई जे टेम्प, ये हमने कुछ वेरिएबल ले लिए। साइज क्या करेगा, हमारे पास यूज़र से इनपुट कराएगा कि भाई कितने साइज का आपने डाटा इंटर करना है, कितने साइज का एरे लेना है। देन उसके बाद आई एच और जे जो है वो आपके लूप्स के लिए यूज़ होंगे, और टेम्प जो है स्वैपिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होंगे। आगे देखते हैं जी प्रोग्राम को परफॉर्म करके कि ये कैसे वर्क करेगा। दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा आप यहाँ से आइडिया देख लें कि हमारे पास जो लास्ट टाइम बबल सॉर्ट में क्या करते थे, आई की वैल्यू 0 लेते थे और आई लेस देन n-1 समथिंग कुछ लेते थे, और जे की वैल्यू भी हम 0 लेते थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने जे की वैल्यू i+1 ली। जो इनर लूप है वो हमारी आउटर लूप पे डिपेंडेंट है, और उसके आई वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, उसके यानी कि इंडेक्स नंबर पे डिपेंडेंट है। और जो कंपैरिजन है वो भी हमारा आई और जे दोनों के आपस के कंपैरिजन से होगा। मीन के अगर आपका पहला एलिमेंट शॉर्ट हो गया, मीन आई ज़ीरो शॉर्ट हो गया, देन नेक्स्ट टाइम पे आपने आई ज़ीरो की बजाय आई वन पे चले जाना है। आई वन पे जो ही जाएंगे तो जे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, जे की वैल्यू टू हो जाएगी। तो मीन के दूसरा और तीसरा एलिमेंट आप कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, पहला एलिमेंट आपके कंपैरिजन में आएगा ही नहीं जब आपकी एक दफ़ा लूप कंप्लीट हो जाएगी, लीनियर स्कैनिंग जब एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों कंपाइलर पर चल के इसकी डिटेल कंपाइलेशन देखते हैं। इसको जी रन करते हैं प्रोग्राम को। सपोज के एरे का साइज हमने ले लिया 5, तो 5 एलिमेंट्स हमने इंटर करने हैं। ये जी 5 एलिमेंट्स हमने इंटर कर दिए। देन इंटर करने के बाद क्या हुआ, 5 एलिमेंट सॉर्ट होकर हमारे सामने आ गए। अब इसको एक नज़र देख लेते हैं कि जी सबसे पहले इंटर एरे साइज ये कहाँ से हमारे पास आया। ये आया जी हमारे पास लाइन नंबर 8 से आया। लाइन नंबर 8 पे हमने कोड लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर एरे साइज। तो एरे साइज हमारा 5 आ गया। देन उसके बाद हमने साइज की स्कैनिंग और इनपुट करा के स्कैनर के थ्रू और 5 साइज इंटर करने के बाद क्या किया जी, इंटर एरे एलिमेंट्स। तो ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा आ गया इंटर एरे एलिमेंट्स, और प्रॉपर उसके हमने इनपुट करा दिया।
एरे आई इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, इसके ज़रिए से 5 वैल्यूज़ हमने इंटर करा दी, 66, 3, 220 एंड 11। जो ही हमने ये वैल्यूज इंटर कराई हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, लॉजिक चलना स्टार्ट हो गया। लॉजिक ने क्या किया जी, सबसे पहले तो ये डिस्प्ले पे आ जाएगा सॉर्टिंग एरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। तो उसके बाद लॉजिक ने क्या किया, सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0 आउटर लूप चलाई, आई लेस देन साइज, साइज हमारे पास 5 था। अच्छा जी, आई जो है 0 से लेकर 5 तक, लेस देन 5 तक मीन के 5 दफ़ा स्कैनिंग होगी, लेस देन 5। देन उसके बाद जो इनर लूप है, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 0 है तो जे इज इक्वल टू 1, और जे लेस देन समथिंग, वहाँ से हमारे पास जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। किसके साथ स्कैनिंग होगी, इफ़ एरे आई ग्रेटर देन एरे जे। तो एरे आई हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो वाली लोकेशन। उस ज़ीरो वाली लोकेशन को हम कंपेयर करेंगे, अगर उससे कोई बड़ा एलिमेंट आपको ऑनवर्ड मिल जाता है तो उसको उठा के क्या करेंगे आप, पहली वाली लोकेशन एरे आई इन एरे ज़ीरो वाली लोकेशन को उठा के टैब पे डालेंगे, और देन जे की जिस वैल्यू पे आपको ग्रेटर वैल्यू मिल जाए उसको उठा के आपने आई वाली लोकेशन पे डाल देना है, और टेम्प को फिर जे वाली लोकेशन पे डाल देना है। सपोज कि हमारे पास जे इज इक्वल टू 3 पे जाके वैल्यू पता लगे जी, जे ग्रेटर देन फर्स्ट लोकेशन आई है, तो हम थर्ड लोकेशन वाली वैल्यू को उठा के फर्स्ट ज़ीरो वाली लोकेशन के साथ स्वैप कर देंगे। तो ये दोस्तों लॉजिक था इसके बैकएंड का। और भी कई तरीक़ों से सिलेक्शन सॉर्ट जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कुछ लॉजिक और तरीके से भी यही स्कैनिंग के इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। मुख्तलिफ जो प्रोग्रामर हैं वो अलग अलग स्टाइल का कोड लिखते हैं। जो सबसे अच्छा और आसान कोड लिखने का तरीका था वो मुझे ये वाला मिला, तो मैंने आप लोगों से यही डिस्कस किया। तो दोस्तों मज़ीद जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल और लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें।